नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। अब एक रुख पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो वो खुद आर्थिक मामलों में बुरी तरह पिछड़ता जा रहा है, इंटरनेशनल फोरम पर अकेला पड़ा हुआ है, लेकिन बाज नहीं आता। इस वक्त वो बात कर रहा है अमन की, यानी पीस की, शांति की। लेकिन हिंदुस्तान को ये खेल बहुत अच्छे से पता है। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने जो है ये कहा है कि चलिए शांति कर ली जाए। 70 सालों से ये खेल खेला जा रहा है और 70 सालों से हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस खेल में फंसती भी आ रही है। लेकिन इस बार ऐसी गवर्नमेंट बैठी है सेंटर पे कि शायद न फंसे, क्योंकि वो खुद भी जो है इस वक्त शांति से पूरी तरह से बेजार है। पीस प्रपोजल, सीज फायर, उसके बाद वायलेशन, फिर पीस प्रपोजल, फिर सीज फायर, फिर वायलेशन। ये खेल जो है 70 सालों से खेला जा रहा है। इस बार पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर बाजवा, उन्होंने बात की है कि भाई शांति बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है कमिटेड है इस आइडिया के लिए कि हम लोग आपस में रेस्पेक्ट करें, पीसफुल को एग्जिस्टेंस करें। ये मजाक बहुत अच्छा था, क्योंकि सबसे पहली बात है कि ये बात एक आर्मी का अफसर कर रहा है जो कि मेरे ख्याल से जीता ही सिर्फ वॉर्स के लिए है। बड़ी बात क्या थी लेकिन इसमें कि ये बात इमरान खान ने नहीं कही, क्योंकि इमरान खान कहते तो ये बात और भी ज़्यादा हास्यास्पद होती। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में सब कोई जानते हैं, हिंदुस्तान में सब कोई जानते हैं कि रियल पावर इमरान के पास तो है नहीं। फिर कमर बाजवा ने ऐसी बात क्यों की? खुद आगे बढ़ करके उन्होंने ये बात इसलिए की है क्योंकि बाजवा भी इस वक्त जानते हैं कि हिंदुस्तान जिस बड़े तौर पर जो है असले खरीद रहा है, अस्त्र खरीद रहा है, शस्त्र खरीद रहा है, ये एक बहुत मुश्किल वाली बात है। प्लस चाइना इंगेज किया जा रहा है क्वाड के द्वारा, यानी चाइना 2-3 फ्रंट्स पर लड़ता रहेगा, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, हिंदुस्तान से, और अमेरिका का प्रेशर तो ऊपर से रहेगा ही। वैसी स्थिति में वो अपने पुअर कज़न पाकिस्तान को कितना सहारा दे पाएगा, कितनी मदद दे पाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। 2015 से पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह से दबा हुआ है। जब उनको जो है उन्होंने ये कहा कि वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो यमन में होने वाली थी उसको नहीं सपोर्ट करेंगे, तब उनके सबसे बड़े सपोर्टर जो थे सऊदी अरेबिया, वो उनसे हाथ खींच चुके। इस्लामाबाद इस बार फिर से सऊदी की मेरे ख्याल से नज़रों में चढ़ गया है जब उसने बात की है कि वो तुर्की के साथ मिलकर के ईरान अफगानिस्तान से गुजारता हुआ एक रास्ता बनाएगा जो पाकिस्तान पहुंचेगा। ईरान आप जानते हैं जानी दुश्मन है सऊदी अरेबिया का। अब बड़ी बात क्या है कि हिंदुस्तान अगर इस खेल में फंसता नहीं है तो क्या होगा? भाई हिंदुस्तान का फंसना थोड़ा सा तो लाजमी है, क्योंकि सरकार नहीं, यहां पर एक डेमोक्रेसी है। और अगर जो है सरकार इस बात को पूरी तरह खारिज कर देगी तो अपोजिशन चढ़ बैठेगा कि भाई जब पाकिस्तान तैयार था आपके साथ शांति की बात करने के लिए तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। और अगर वो करता है तो फिर उठाया जाएगा कि भैया एक तरफ तो आप बोलते हैं कि पाकिस्तान का कश्मीर में कोई दखल नहीं है, फिर आप कश्मीर से बात के बारे में बात करने चले जाते हैं पाकिस्तान से। हालांकि पाकिस्तान से कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ सीज फायर की बात हो रही है। लेकिन सीज फायर चूंकि कश्मीर के बॉर्डर पे हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं कश्मीर बीच में आ गया, ये भी ऑपोजिशन के लिए हो जाएगी बात। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त और कोई नहीं बल्कि ऑपोजिशन है मेरे हिसाब से। और ये ऑपोजिशन जब तक इस बात को नहीं समझेगा कि वो हर बार अपनी जो चाल चलता है वो चाल किसी न किसी तरह से चाइना, पाकिस्तान, इन लोगों की मदद करती है, तब तक हिंदुस्तान का कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हिंदुस्तान के पास जब तक सऊदी अरेबिया का बैकअप है, जब तक यूएसए का बैकअप है, जब तक जापान का बैकिंग है इसके पास, जब तक ये क्वाड नाम की जो बड़ी चीज़ खड़ी हुई है ये उसके साथ है, तब तक इस समय चाइना और पाकिस्तान दोनों ही एक बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये बैकफुट बहुत दिन तक प्रिवेल करेगा? मालूम नहीं। इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं इस समय जो खड़ी हो रही हैं। एक तरफ खालिस्तान का जो मामला था वो दोबारा खड़ा हो चुका है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का ऑपोजिशन जो है वो पूरी तरह से जो है डिस्क्रेडिट करना चाह रहा है इंडियन गवर्नमेंट को। वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ही एक नॉन प्राइम मिनिस्टर दिखाना चाह रहा है। बोला ये जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं जीता है बल्कि इसे जिताया है ईवीएम ने, यानी ये एक बेजा प्राइम मिनिस्टर है, नॉन लीगल, क्या कहा जाए, नॉन लीगल कहे या इसे हम कहें नॉन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। तो वैसी हालत में आप समझ सकते हैं कि इंडियन ओशन रीजन में कुछ भी इस समय जो फेरोबदल हो रहा है उसमें तनकीद करने पर अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलते हैं तो बात यह भी उठ सकती है कि भाई आप तो ईवीएम से जीते हुए प्राइम मिनिस्टर हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आपका क्या विचार है इस पूरी मामले पर? पाकिस्तान बैकफुट पर है, चाइना बैकफुट पर है, लेकिन क्या हिंदुस्तान फ्रंट फुट पर जा सकता है? लिख के बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और एक और छोटी सी विनती है, अगर आपने चैनल भी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।